Hello. Welcome to my channel, and I hope you all must be healthy, wealthy, and blessed. So, today's compatibility is between Leo and Scorpio, यानी कि सिंह राशि और वृश्चिक राशि का ये जो कंपैटिबिलिटी है वो कैसी है, दोनों के बीच में लव होगा या नहीं होगा, या फिर दोनों का जो रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग है वो अच्छे से चलेगी लाइफ लॉन्ग या ब्रेक होगी. सो लेट्स सी, ये जो 5 नंबर और 8 नंबर का कॉम्बिनेशन है, ज़ोडियाक में जो लियो है वो 5th साइन है और जो स्कॉर्पियो है वो 8th साइन है. ये जो सन और मार्स का कॉम्बिनेशन है, इसकी कंपैटिबिलिटी इज़ लाइक लिटिल, दे बोथ आर कंसिडर्ड एज इनकम्पैटिबल मैच. ज़ोडियाक का ये एक ऐसा मैच है जो सबसे ज़्यादा इनकम्पैटिबल माना जाता है. इसका रीज़न ये है कि जो लियोज होते हैं वो प्राउड होते हैं, बहुत ज़्यादा ही ईगोइस्टिक होते हैं, और जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो थोड़े इंटेंस होते हैं, वो थोड़े लॉजिकल होते हैं. दो वो प्रैक्टिकल होते हैं अपनी नेचर के लिए, उनको हर चीज़ पर्टिकुलर चाहिए होता है. अगर उन्होंने हाँ कर दी तो हाँ, अगर उन्होंने ना कर दी तो ना. लियोस का भी ऐसे ही होता है, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए तैयार होते हैं, बट वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए एडजस्ट करते हैं, उन्हीं अपने पार्टनर्स के लिए एडजस्ट करते हैं जो उनको अपना 100% देते हैं. सो लियो और स्कॉर्पियो की जो कंपैटिबिलिटी है वो एक एक लेवल की ऐसी कनेक्शन माना जाता है, जो कि बोला जाता है कि इन दोनों का जो कनेक्शन है वो ना ही हो तो अच्छा है. क्योंकि लियोज जो होते हैं वो रूलर्स होते हैं, वो लीडर्स होते हैं, पैशनेट लवर्स होते हैं, और ऑन द अदर हैंड जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो सेल्फ लवर्स होते हैं. वो दूसरों से ज़्यादा खुद को प्यार करते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से उठना बैठना, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना ही पसंद होता है. लियोस हर डायरेक्शन में एक न्यू डायरेक्शन ढूंढते हैं. अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके रिलेशनशिप में प्यार में प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर वर्क करते हैं. उनके जो माइंड में नेगेटिविटी है वो बिल्कुल भी कहीं भी स्टैंड नहीं करती है. लियोस बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं, वो नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव सोचते हैं. लियोस का नेचर ऐसा होता है, और उनको ऐसा लगता है कि जो भी इंसान उनको नेगेटिव करना चाहता है, या जो भी इंसान उनकी लाइफ में नेगेटिविटी लाने की कोशिश करता है, तो लियोज उनसे पीछे हटना पसंद करते हैं, लियोज उनसे दूर रहना पसंद करते हैं. ऑन द अदर हैंड जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो सुपर कंजूस होते हैं, वो प्यार देने में कंजूस होते हैं, वो पैसे खर्च करने में कंजूस होते हैं, अपनी लाइफ को दूसरों के लिए जीने में कंजूस होते हैं. स्कॉर्पियंस को ऐसा लगता है वो बेस्ट है, स्कॉर्पियंस को ऐसा लगता है कि उनसे ऊपर कोई भी नहीं है, उनके पास ज़िंदगी की दुनिया की सारी नॉलेज है. और ये चीज़ें लियोस को पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि लियोस ऑलरेडी बहुत प्राउड फील करते हैं खुद को, और लियोस को ये लगता है कि हम लोग परफेक्ट हैं. तो ये जो दोनों के बीच का क्लैश है, ये जो दोनों के बीच की ये जो थॉट प्रोसेस है, ये दोनों में दूरियां कहीं ना कहीं बना कर रखते हैं. बोथ आर अदरवाइज पैशनेट एंड ईगोइस्टिक एट द सेम टाइम. जबकि वो दोनों ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे को, बहुत अच्छे से एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, बट दोनों फोकस रखते हैं अपनी ड्रीम्स के ऊपर. जो लियोस की ड्रीम है, अदरवाइज दोनों वैसे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, बट स्कॉर्पियंस कुछ ज़्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड होते हैं. स्कॉर्पियंस सिर्फ अपने बारे में पहले सोचते हैं, फिर दूसरों के बारे में सोचते हैं, बट लियोस कंपैशनेट होते हैं. लियोस दूसरों के साथ हमदर्दी रखते हैं, तो इसलिए लियोस अपने बारे में सोचने के साथ साथ अपने पार्टनर या फिर जिनसे वो प्यार करते हैं, जो उनके रिलेशन हैं, जिनको वो मैटर रखते हैं, तो वो उनके बारे में भी सोचना पसंद करते हैं. लियोस को ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ उनके लिए अनफ है, वो हर चीज़ अपना बेटर क्रिएट करना पसंद करते हैं. और स्कॉर्पियोज होते हैं वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनको लाइफ में क्या करना है, कहाँ जाना है, क्योंकि वो डिसीजन तो ले लेते हैं और वो अपने डिसीजन पे ही खरे नहीं उतरते. बट लियोज ऐसे होते हैं कि लियोज ने एक टाइम पे एक डिसीजन ले लिया तो नो मैटर व्हाट वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं. बट स्कॉर्पियंस इस लेवल पे बहुत ही अलग होते हैं. स्कॉर्पियंस हमेशा गोल्ड डिगर्स होते हैं. उनको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिसमें सिर्फ मैं पैसे कमा सकूँ, पैसे जोड़ सकूँ, क्योंकि
स्कॉर्पियंस को अपनी लाइफ जीना नहीं आता है, उनको सिर्फ भागना आता है, उनको सिर्फ करियर की तरफ, ग्रोथ की तरफ भागना आता है। वो उनके रिलेशनशिप्स में प्यार हो, अफेक्शन हो या ना हो, डजेंट मैटर, उनके लिए कोई चीज़ वैल्यू नहीं रखती है, क्योंकि स्कॉर्पियंस खुद से इतना प्यार करते हैं कि अगर उनकी लाइफ में प्यार ना भी हो तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बोथ साइंस आर वेरी डोमिनेटिंग, लियोज भी डोमिनेटिंग होते हैं, स्कॉर्पियंस भी डोमिनेटिंग होते हैं, और स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो बहुत ही जेलस होते हैं। तो उनको अगर लियोस किसी से बात भी कर रहे हैं तो स्कॉर्पियोज उस चीज़ को लेकर भी जेलस फील करते हैं। और जो लियोस होते हैं वो बहुत पॉजेसिव होते हैं। ऑन द अदर हैंड स्कॉर्पियंस भी अगर कुछ ऐसा ना करें जो लियोस को पसंद ना हो तो लियोस इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। टू मेक दिस रिलेशनशिप स्ट्रोंगर दे बोथ नीड टू एडजस्ट अ लॉट। पूरी ज़िंदगी उनकी लाइफ में एडजस्टमेंट्स होती हैं, एक्सेप्टेंस होती हैं, उनको एक दूसरे के तरीक़ों को, एक दूसरे की सोच को एक्सेप्ट करके ही इस लाइफ को वो ब्यूटीफुल बना सकते हैं। लियोज लव डिमांड करते हैं, बट स्कॉर्पियोज एज आई टोल्ड अर्लियर कि स्कॉर्पियोज खुद से पहले प्यार करते हैं, फिर दूसरे से प्यार करते हैं। तो लियोज आर लाइक लव सीकर्स, उनको लव चाहिए, उनको केयर चाहिए, उनको वो पैशन चाहिए, बट स्कॉर्पियंस का वो चीज़ नहीं है। स्कॉर्पियंस का जो पैशन है वो उनके करियर को लेकर होता है, वो उनको खुद को लेकर होता है। अगर स्कॉर्पियंस लेजी हैं तो दे लव दैट लेजीनेस। अगर स्कॉर्पियंस कहीं करियर फ्रंट पे काम कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को लव करते हैं और अपने पार्टनर को भूल जाते हैं। बट लियोज इस लेवल पे नहीं होते। लियोज अगर काम कर रहे हैं तो दे रिमेंबर देयर पार्टनर्स। लियोज अगर अपनी पर्सनल लाइफ में है तो दे रिमेंबर देयर वर्क। तो लियोज मल्टीटास्कर्स होते हैं, बट जो स्कॉर्पियंस है वो मल्टीटास्कर नहीं होते हैं। सो दिस इज़ अ रिलेशनशिप दैट शुड बी अवॉइडेड। मीन्स ये एक ऐसा रिलेशनशिप है लियो और स्कॉर्पियो का जो नो मैटर वॉट, इस रिलेशनशिप में शुरू में वो एक एक्साइटमेंट होती है, शुरू में वो एक हैप्पीनेस होती है, बट जैसे दोनों एक दूसरे को जानते हैं, जैसे दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, दोनों समझ पाते हैं कि उनका जो ट्रस्ट लेवल है दैट इज़ ओनली कहीं ना कहीं हिलता रहता है, क्योंकि लियोस को भी स्कॉर्पियंस पे उस लेवल पे ट्रस्ट नहीं आता, स्कॉर्पियंस भी लियो को ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों का ही डोमिनेटिंग नेचर है। दोनों की ही जो कंपैटिबिलिटी है वो कहीं भी स्टैंड नहीं करती है, क्योंकि दोनों आपस में कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं। उनके बीच की जो कम्युनिकेशन लेवल है वो इतनी कम है कि स्कॉर्पियोज अपना जो भी काम करते हैं वो छुपा कर करते हैं। लियोज अपना काम छुपा कर नहीं करते हैं, बट वो प्रेफर नहीं करते किसी को बताना। उनको ऐसा लगता है कि बताना होगा तो बता देंगे, नहीं बताना होगा तो कोई बात नहीं। दोनों की फिजिकल कंपैटिबिलिटी इज़ लाइक गुड फॉर नथिंग। तो there is nothing in their relationship, no compatibility, no love, just 20% of love. If I talk about the compatibility or love meter, सिर्फ 15 से 20% है। तभी वो इस रिलेशनशिप में वो जो स्पार्क है, वो जो ब्यूटी है, उस चीज़ को मेंटेन ही नहीं रख पाते। वो जो कनेक्शन है उसको लाइफ लॉन्ग चला ही नहीं सकते। अगर वो दोनों एक दूसरे को एज इट इज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, मीन्स वो अपनी लाइफ में खुश हैं, वो अपनी लाइफ में खुश हैं, फिर भी दोनों साथ रह रहे हैं, देन इज़ द ओनली सिनेरियो कि ये दोनों एक साथ रह सकते हैं। अदरवाइज ये जो कनेक्शन है वो गुड फॉर नथिंग कनेक्शन है। इट्स लाइक लियोज नीड्स अटेंशन एंड स्कॉर्पियोज जो होते हैं वो बहुत स्टबर्न होते हैं, इमोशनलेस होते हैं, और लियोज बहुत कंपैशनेट होते हैं। तो ये जो कनेक्शन है दैट इज़ 1 on 10 विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड कनेक्शन इन द ज़ोडिएक, तो लियोज एंड स्कॉर्पियोज, इफ़ यू कैन रेजोनेट दिस रीडिंग देन आई होप यू माइट बी फेसिंग सम इशूज़, एंड आई वुड जस्ट रिकमेंड एक एडवाइस कि अगर आप दोनों एक दूसरे को, जैसे आप दोनों हो, इस रिश्ते को मेंटेन रखने के लिए अगर आप दोनों को एक दूसरे को ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़े, देन डू दैट सो दैट आपका जो रिलेशनशिप है वो लाइफ लॉन्ग चले, आपका जो रिलेशनशिप है उसमें कहीं भी ब्रेक ना आए। ओके गाइज, आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। और आपको अगर किसी और लियोज की किसी और रिलेशनशिप की कंपैटिबिलिटी देखनी हो तो आप मेरी जो आने वाली वीडियोस है या जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो चेकआउट कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई सी यू लेटर ऑन। बाय बाय।